संघाच्या टी शर्टच्या बॅक साईडला देखील तुम्ही पाहाल पुरस्कर्ते म्हणून त्यांच्या विरोधात ग्रीष्मा 11 अक्का देवी मोठी जुई आई एकविरा इव्हेंटची जी स्कोर लाईन म्हणजे स्कोरिंगची जी टाइम लाईन आहे ते खूप छान आहे. मी कित्येकदा पाहिलेलं आहे की जेव्हा प्रेक्षक म्हणून मी जेव्हा सामना पाहतो यूट्यूब चॅनलवर तर ती संपूर्ण माहिती असेल ना तर ते खूप छान वाटतं पाहायला देखील. आणि सगळं देण्याचं काम लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे अंबानी संदेश शेळके आई एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून करतात. त्यांचं देखील स्वागत. या अगोदरचा सामना जिंकला तो आरव एंटरप्राइजेस बडवल बी या टीमने. एका भल्या मोठ्या संघाला त्याने परास्त केलं आणि प्रेक्षकांची जी गर्दी पाहायला मिळाली होती आपल्याला दादरची ती गर्दी आता मात्र इथे थोडी लोप पावलेली आहे. परंतु मोठी जुई संघ देखील खेळतोय. त्यांची पाठीराखे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. चला मॅचला सुरुवात करा. सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाले. रोहन मस्कर त्याच्या साथीला तो नरेंद्र मस्कर आणि गोलंदाजीसाठी आलाय तो धनेश कामोटकर. 4 षटकांचा हा सामना आजच्या रात्रीतील फायनल अर्थातच शेवटच्या मॅच मध्ये आरव एंटरप्राइजेस बडवल बी हा संघ जाऊन पोहोचलाय. आता पाहूया या मॅच मधला विजेता संघ कोण असेल. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आज स्कोरर गुणसंख्या लेखक बाहुबली कांचनजी पालकर केवाळेचे आपल्या गावचा सामना पाहत असताना यूट्यूब चॅनलवर. मा स्टार्ट. पहिला चेंडू लेफ्टी बॉलर आहे. डावखुऱ्या गोलंदाजाला निसर्गाने एक देणगी दिलेली आहे की त्याचा टप्पा पडला की चेंडू बाहेर निघतो उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी. ती नैसर्गिक देणगीचा फायदा उचलत असताना गोलंदाज धनेश कामोटकर समोर रोहन मस्कर. पहिला मारलाय परंतु टायमिंग इथे जुळलंय की नाही. रोहन मस्कर जितेशने घेतलाय झेल. फलंदाज बाद. पहिला धक्का नारपोली संघाला. साहिलने घेतलेला झेल. दादर संघाचा तो खेळाडू. बायकरमॅन जितेश भोईरने मात्र झेल घेतला. सन्माननीय मुकुंदजी गाभण साहेब या स्पर्धेचे आयोजक. त्यांचा फ्लेक्स तुम्ही स्क्रीनवरती पाहताय. समर्थ चषक दमदार क्रीडा स्पर्धा पर्व 10व आणि या पर्वामध्ये जी कार आम्हाला पुरस्कृत केले ते इन्व्हेस्टलँड रियालिटी ग्रुप ऑफ कंपनीचे संजयजी शिंदे साहेब. मोठमोठे प्रोजेक्ट्स त्यांचे चालू आहेत. महासिटी लोअर फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न आणि ते कदाचित रनआउटची विकेट. टाळ्यांचा कडकडाट होतोय. फलंदाज मात्र बाद होईल. अभिजित मोठा धक्का नारपोली संघाला. नावाने संघ खेळतोय परंतु त्या परिस्थितीमधून मागच्या मॅच मध्ये अभिषेकने दावा केल्या होत्या. अभिजितचा मोठा बंधू आणि त्याच्या साथीला नरेंद्रही शेवटपर्यंत थांबला होता. परंतु ही मॅच आता 4 षटकांची तेव्हा 1 ओव्हर होती तुमच्याकडे अधिकतम.
आतापर्यंत एकही धाव नाहीये आणि विकेट गेल्यात नारपोली संघाच्या दोन. पहिला चेंडू निर्धाव आला, त्यानंतरच्या चेंडूवरती झेल घेतला, फलंदाज बाद केला तो धनेशने आणि पुढच्याच चेंडूवरती मात्र अभिजित रनआउटच्या स्वरूपात बाद झालाय. यंग टॅलेंट मैदानात दाखल झालंय आर्यन. धनेश फटका फसलाय, एक्स्ट्रा पॉइंटला असलेला क्षेत्ररक्षक यश बोपेने घेतलाय झेल, फलंदाज बाद होईल. आर्यन, तिसरा धक्का नारपोली संघाला. नारपोली संघाच्या पाठीराख्यांना प्रश्नचिन्ह पडला असेल की तन्मयी 11 नारपोली संघ नक्की करतोय का. फलंदाज जात आहेत, हजेरी लावतायत, विकेट देत आहेत, कोणाला ना कोणाला तरी थांबावं लागणार आहे मैदानात. उद्या पहिला जो सामना आहे त्या दोन्ही संघांना विनंती करतोय उद्या ठीक 6 वाजता तुम्हाला रिपोर्ट करायचे. 6:30 वाजता मॅचेस चालू होणार आहे, ते लक्षात असू द्या, कारण उद्या फायनल नाईट आहे, हे लक्षात असू द्या. एकही धाव दिलेली नाहीये धनेश कामोटकरने. विकेट आल्यात त्या 3. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, पहिली धाव फलकावरती जोडली जाते. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला असलेला क्षेत्ररक्षक शॉट मिड विकेटला धावत गेलाय. हे एनर्जेटिक यंगस्टर्स आहेत, म्हणूनच एक्सपिरियन्स प्लस यंगस्टर्स का, तर तुम्हाला एक एनर्जी असावी लागते आणि ते यंगस्टर्स तुमच्या संघामध्ये नेहमी घेऊन येत असतात. पहिली धाव फलकावर नरेंद्र मस्कर या मॅच मधील महत्वाचा दुवा असेल. जानमान मसोबा नारपोली संघासाठी, जो संघ तन्मय 11 या नावाने संघ खेळतोय, आणि त्यांच्या विरोधात ग्रीष्मा 11 अक्कादेवी मोठी जुई. बराचसा अनुभव आहे अशा परिस्थितींचा नरेंद्रला. त्याच्यासाठी फिल्डिंगचा सेटअप पहा. एक क्षेत्ररक्षक वाडिश लॉंग ऑफला थोडा झुकला डीप कव्हरच्या बाजूला, आणि त्याचबरोबरीने एक क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटच्या दिशेने. 3 विकेट, 2 विकेट धनेशच्या खात्यात आहेत, 1 रनआउटची विकेट होती. विशाल आणि नरेंद्र पहिल्यांदा फेस करेल नरेंद्र धनेशला. बॅटिंग टीमने इथे रिव्ह्यू घेतलाय व्हाईट बॉलसाठी. तिसरे पंच हेमंत कोळी सर, माहुलगाव. निर्णय प्रलंबित. समर्थ चषकाचं खास आकर्षण अर्थातच 4 व्हीलर कार सुझुकीची एस्प्रेसो. फायनल नाईट मध्ये समजेल, आणि उद्या जे संघ पहिला सामना खेळणार आहेत त्यांना 6 वाजताची रिपोर्टिंग आहे, सायंकाळी 6 वाजता. व्हाईट बॉल साठी मात्र बॅटिंग करणाऱ्या नारपोली टीमने रिव्ह्यू घेतलाय. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आला, इट्स अ व्हाईट बॉल. रिव्ह्यू रिटेन. रिप्ले मध्ये देखील तुम्ही पाल हा जो पंचांनी निर्णय दिला. एक्स्ट्राची 1 धाव. अचूक रिव्ह्यू मात्र इथे घेतला नरेंद्र मस्करने, आणि तो रिटेन देखील केलाय. 1+1 अशा एकूण 2 धावा. दोन धावा, 3 विकेट. लास्ट बॉल. वाईड यॉर्कर टाकण्याच्या नादात पंजा, नशिबाचा पंजा. 1+4 अशा एकूण 5 धावा. धाव संख्या 7.
परंतु हा चेंडू वाईट यॉर्कर टाकण्याच्या नादात वाईट टाकला आणि त्यावरती नशिबाच्या 4ही मिळाल्या. नारपोली संघ या मॅच मध्ये आयता आणलाय तो आता दिनेशने. धावसंख्या 37. धावा आल्यात. लास्ट बॉल आहे. यॉर्कर टाकला होता. अपील केली जाते परंतु अपील इथे फेटाळली होती पंचांनी. इन फ्रेम मध्ये पण कुठेही दिसत नव्हता नारपोली संघ, परंतु तो पंजा आला त्यामुळे पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या 8. आणि रिव्ह्यू जो घेण्यात आला पहा किती महत्वाचा असतो रिव्ह्यू. तो कदाचित टाळला असता नरेंद्रने की पहिलं षटक आहे, आपली थोडी कमजोर बाजू आहे, तो रिव्ह्यू कशाला घ्यायला हवा, नंतर कुठेतरी कामाला येईल. परंतु नाही, त्याला ठाऊक होतं, विश्वास स्वतःवरती दाखवला, रिव्ह्यू त्यानं घेतला. हा एक्सपिरियन्स मॅटर करतो नेहमी. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा झाल्या त्या 8. चला मोठी जोई संघ आपण लगेचच फिल्डिंग सेटअप करून घ्या. मागच्या मॅच मध्ये देखील एक पंजा असाच मिळाला होता नारपोली संघाला. अभिषेक बाद झाला कोपरा संघाच्या विरोधात, क्लीन बोल्ड झाला आणि त्यानंतर पंचांनी निर्णय दिला की नो बॉल आहे. तो चेंडू थेट गेला सीमारेषा पार, तिथे पंजा मिळाला आणि तिथूनच उभारी मिळाली. पाहूया या मॅच मध्ये अक्कादेवी मोठी जुई संघ नारपोलीला उभारी मिळून देते की मात्र त्यांना थांबवते. कारण या टीमचा बॉलिंग अटॅक ज्याची चर्चा सातत्याने होते, या टीमकडे एकाच स्पर्धेमध्ये 3-3 मॅचेस मध्ये 10-10 विकेट घेणारे गोलंदाज आहेत. या टीमकडे मिडन ओव्हर टाकणारा गोलंदाज आहे जो सध्या गोलंदाजीसाठी दाखल झाला, दीप पाटील. मागच्या मॅच मध्ये त्याने मिडन ओव्हर टाकली होती, परंतु मुकाबला हा मोठा आहे. समोर नारपोलीचे फलंदाज आहेत. नरेंद्र बस्कर, प्रचंड अनुभव या खेळाडूकडे. पाय थोडा मागे घेतला होता, कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, परंतु निर्धाव चेंडू. पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय तो दीप पाटील. प्रेक्षकांची गर्दी तुडुंब होती. आताही प्रेक्षक उपस्थित आहेत. फार कमी वेळा पाहायला मिळतं कांचनजी की एवढ्या मोठ्या स्वरूपात प्रेक्षकांची गर्दी आपण पाहतो एखाद्या स्पर्धेत. ऑन साइडला मारायचा होता हा. दीप पाटील पायांची हालचाल न करता, म्हणजे पदलालित्य, फुटवर्क, विदाऊट फुटवर्क तुम्ही दीप पाटीलच्या विरोधात आक्रमण करू शकत नाहीत. हा असा गोलंदाज आहे, त्याची बॉल ग्रिप पण वेगळी आहे, त्याची ऍक्शन आणि त्याचबरोबरीने त्याच ऍक्शनमध्ये त्याच ग्रिपमध्ये जो काही चेंडू टाकतो, स्लोवर वन असेल किंवा त्याचा क्विकर वन असेल किंवा लेग कटर असेल किंवा इन कटर, कमालीची गोलंदाजी. हा आतमध्ये कदाचित बाहेर. पाहूया ऍक्शन रिप्ले मध्ये, समजेल आपल्याला. थोडी गती जास्त होती आणि बाहेरही निकाला. हलकासा डेव्हिएट होतोय चेंडू, बस, बाकी जास्त काही नाही. चांगली गोलंदाजी, लाईनही चांगली पकडली नरेंद्रच्या विरोधात दीप पाटीलने. नशिबाचा पंजा आलाय, परंतु कर्म देखील साथीला पाहिजेत तन्मय 11 नारपोली संघासाठी. विशाल आणि नरेंद्र मध्ये चर्चा होत असताना 4 ओव्हरमध्ये 44-45च्या आसपास पोहोचलो किंवा 40च्या जरी आसपास पोहोचलो तरी सुद्धा बॉलिंग अटॅक आपला चांगला आहे. मागच्या मॅच मध्ये आपण धावा डिफेंड केल्यात. कदाचित हीच चर्चा झाली असेल नरेंद्र आणि विशाल मध्ये. तन्मय 11, जनमन मसोबा नारपोली आणि त्यांच्या विरोधात ग्रीष्मा 11, अक्कादेवी मोठी जुई, दीप. फसवा चेंडू, व्हॉट अ ग्रेट बॉलिंग, कमालीची गोलंदाजी. दीप पाटील सगळ्यांच्या नजरा वेधून घेतोय. पा त्याच ग्रिप मध्ये पुन्हा एकदा. ऍक्शन रिप्ले वारंवार तुम्ही पाहताय कशा पद्धतीने हा चेंडू हाताळतो, बाहेर काढतोय चेंडू. 4ही चेंडू वेगवेगळ्या धाटणीचे पाहायला मिळाले. व्हेरिएशन्स. आणखी एक निर्धाव, टिचून मारा, तिखट मारा. हा फुल्लर लेनचा बॉल होता, तोही बाहेर काढला दीप पाटीलने. 5 चेंडू निर्धाव टाकले दीपने. त्याच्या गोलंदाजीच्या प्रकाशाने अक्षरशः दिपून गेलाय तो नरेंद्र. मागच्या मॅच मध्ये देखील एक मेडन ओव्हर त्याने टाकली होती, आताही मेडन ओव्हर होईल का? लास्ट बॉल खोदून काढला हा चेंडू. शेवटच्या चेंडूवरती मात्र येते एक धाव. मागच्या मॅच मध्ये मेडन ओव्हर टाकणाऱ्या दीप पाटीलने या मॅच मध्ये फक्त एकच धाव दिलेली आहे सेकंड ओव्हर मध्ये. कमालीची गोलंदाजी आणि दीप पाटीलची ही गोलंदाजी
सगळ्यांना स्मरणात राहील. 2 ओव्हरमध्ये फक्त धावा आल्यात त्या 9 आणि विकेट गेल्यात त्या मात्र 3. दाखल झालाय तो हर्ष बोपी. मारलाय लॉंगॉनला नरेंद्र मस्कर आहे. बॉल पाठवला त्याने सीमारेषा पार. षटकार हर्ष बोपीच्या विरोधात. षटकार. धावसंख्या ती 15. आक्रमणाची गरज. क्रॅकिंग सिक्सर बाय नरेंद्र मस्कर. सगळे आयोजक मंडळी मैदानाचा आता फेरफटका घेत असताना अद्यापही प्रेक्षकांची गर्दी आहे. दादर संघ जेव्हा मैदानात होता जवळजवळ 1200 ते 1500 प्रेक्षक वर्ग त्यांचाच होता. आता मोठी जुई संघाचे देखील प्रचंड मोठ्या संख्येने पाठीराखे मैदानात उपस्थित आहेत. धावसंख्या 15. यॉर्कर बॉल खोदून काढलाय. लॉंगॉनला फटका खेचण्यात यश मिळालंय. ते नरेंद्रला फेक झाले आणि ते हातातून चेंडू निसटलाय. कोण पोचणार, नरेंद्र की त्याचा साथीदार? एक्झॅक्टली काय घडलंय? नरेंद्र की मात्र विशाल? आता ही रिप्ले जो येणार आहे त्याची चर्चा उद्या नक्कीच होईल. ऑन साइडला फटका खेचला लॉंगॉनला आणि त्यानंतर फेक झाली. नरेंद्रने कॉल दिला. पहा नरेंद्र आणि त्याचा साथीदार सांगतो नाही नरेंद्र तुला जायचे. नरेंद्र सांगतो नाही तू जा. नंतर दोघेही सुटले. परत तो धावत पळत का होईना विशाल मात्र पोचला. धाव. इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न आणि कदाचित विकेट सॅक्रिफाईस करतोय तो विशाल. आणखी एक धक्का. धावसंख्या ती आतापर्यंत तन्मय 11 जनमान मसोबा नारपोली संघाची 16 धावसंख्या.
पाहिली ती पटकावली मयूर वाघमारेने. पिसारवे येथे देखील स्पर्धा झाली ती पटकावली मयूर वाघमारेने. रायगड जिल्ह्यातील ही तिसरी कार आहे. सोळा धावा 4 विकेट मैदानात दाखल झाला अभिषेक. अपेक्षा खूप आहेत. मागच्या मॅच मध्ये खूप चांगला खेळला होता अभिषेक. तारणारा ठरला होता. कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. हुलकावणी दिले चेंडूने. बॉल चाललाय मागे स्वीपर कव्हरला. 2 धावा इथे घेतल्या जातील. धावांची गरज आहे. नारपोली संघाला धावा पाहिजे. त्यांना 40 पर्यंत पोहोचायचे. डबलने स्कोर मात्र जाऊन पोहोचेल 18 वरती. विकेट गेल्यात त्या 4. राजेंद्र भगत सर या संपूर्ण स्पर्धेची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर. रोशनजी पाटील तारा उद्या मला असं वाटतं पुन्हा एकदा जॉईंट होतील. बाबू शहा शेरोशारींचे बादशाह 18 वरती 4. उद्या पाडवा. ऑन साइडला पूल मारण्याचा प्रयत्न परंतु वेगाने आला तर हा चेंडू. बॉल चाललाय लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षक तिथे वेगाने पोहोचतोय. फक्त एकच धाव. चांगली फिल्डिंग. गोलंदाजी करतोय हर्ष भोपी. फार कमी वयाचे खेळाडू. मी मोठी जुईचाही उल्लेख करेल त्याचबरोबर वडवळ बीचा देखील उल्लेख करेल. आणि नारपोली मध्ये हार्डली 3 ते 4 खेळाडू एक्सपिरियन्स वाले. बाकी सगळे यंग टॅलेंट. 19 धावा. तिसरं षटक. लास्ट बॉल. फसवलंय बॅटरला. फसवलंय विकेट किपरला देखील. बॉल चालला लॉंग स्टॉपला. पुन्हा एकदा नशिबाचा चौकार. नारपोली टीम साठी 3 ओव्हर मध्ये धावा झाल्यात. तन्मयी 11 जनमान मसोबा नारपोली संघाच्या 4 बाद 23. विशेष कौतुक प्रत्येक खेळाडूने केले. प्रत्येक कॅप्टनने देखील केले. का करू नये कांचनजी. 10वं पर्व या स्पर्धेचं. प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी आपण या क्रीडांगणामध्ये पाहिली. आणि मुकुंद गावंड साहेब या स्पर्धेचे शिल्पकार आणि सागरजी पाटील. पडद्यामागचे कलाकार अर्थातच सागरजी पाटील. 23 धावा 4 विकेट. लास्ट ओव्हर मध्ये गोलंदाजीसाठी आलाय तो प्रवीण कामोटकर. व्हाईट बॉलने तो सुरुवात करतोय. 3 ओव्हर मध्ये 24 झाल्या. 8ची सरासरी आली. पहा फलंदाजांनी जास्त काही केलं नाही. एकच षटकार फक्त आलाय. बाकीच्या ज्या काही आल्यात त्या एक्स्ट्राच्याच आलेल्या आहेत. लास्ट ओव्हर बाकी आहे. प्रवीण अभिषेक हार्ड हिटर बॅटर नारपोली संघाचा. लाईन चांगली आहे. प्रवीणचा आपण उल्लेख केला तर त्याची जी ऍक्शन आहे त्या ऍक्शन कडे आपण नक्कीच लास्ट ओव्हर 24 वरती 4. एकविरा इव्हेंट या यूट्यूब चॅनल वरती तुम्ही स्पर्धा पाहताय प्रेक्षक. लोअर फुल टॉस बॉल. बॅटची कडा घेऊन टो एंडला मात्र बॉल लागला होता. लॉंग ऑफला आला. 1 धाव नक्कीच. आणि ही सगळी आमचे आयोजक मंडळी स्वतः मुकुंदजी गावंड साहेब प्रेक्षकांना अभिवादन करत असताना मायबाप प्रेक्षक हो तुमचं प्रेम आणि अत्यंत साधे भोळे असं हे व्यक्तिमत्व मुकुंदजी गावंड साहेब. आणि 25 धावा. नरेंद्र मस्करचा फटका. गॅप मध्ये स्ट्रोक आहे. बॉल चाललाय सीमारेषा पार. हवा असणारा चौकार येतोय नरेंद्रच्या बॅट मधून.
बात आहे. धन्यवाद डीजे मास्टर. धाबा येत आहेत आता नारपोली संघासाठी. 29 झाल्यात. प्रयत्न करतोय बॅटची टॉपेज घेऊन. विकेट किपरने ते घेतलाय झेल आणि फलंदाज बाद होईल तो नरेंद्र मस्कर. 29 वरती 5 विकेट. तुम्ही पाहता आणि ते जेव्हा आले संपूर्ण क्रीडांगणातून ते हातच जोडून आले, प्रत्येकाला अभिवादन करतच आले. कांचनजी पालकर जे म्हटलं ते अगदी खरं आहे की असा आयोजक मला असं वाटतं त्यांनी पाहिलाही नाही आणि होणारही नाही. अत्यंत साधे. तो एक मला डायलॉग आठवतोय की कित्येक आयोजक असे असतात, असं मला आयोजकाला कोणालाही म्हणायचं नाहीये, परंतु ते एखाद्याचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी मग आम्हाला हे बोलावं लागतं की मी कित्येकांना पाहिलेलं आहे. झगामागा आणि मला बघा. मुकुंद गावंड साहेब अजिबात नाही त्यातले. अत्यंत साधेपणा मला वाटत नाही आणि त्यांचा जनसंपर्क एवढा खतरनाक आहे. एखाद्याचा अपघात होतो आणि त्यासाठी ते 6 वर्ष केस अंगावरती घेत आहेत. सोपं काम नाहीये. बॅटची कडा घेतले. दाबांची गरज आहे नारपोली संघाला. कदाचित आता पंच एक धाव मात्र इथे घेतलेली आहे. एकेरी धाव संख्येने धाव फलक 30 धावा. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. हा चेंडू नक्कीच ठरवेल की एक्झॅक्टली टार्गेट कितपत असणार आहे. चौकार आला ही 5 छोटी मंडळी. खोलात टाकला होता चेंडू. कव्हरच्या दिशेने खेचलाय क्षेत्ररक्षक. चांगली फिल्डिंग. बॅकअप तितकंच चांगलं आहे. 2 धावा ते इथे नक्कीच घेतल्यात. पाप सुरुवातीला 5 चेंडूंमध्ये एकही धाव, फक्त एकच धाव होती. तिथून हा सामना हळूहळू का होईना परंतु नारपोली संघाने पुढे नेला. 24 बॉल. विजयासाठी आता गरज असेल ते ग्रीष्मा 11 अक्कादेवी मोठी जुई संघाला 33 पाहिजेत. 4 ओव्हरमध्ये 32 झाल्यात आणि आमची छोटी मुलं भले मैदानात क्रिकेटचं समर्थ चषक चालू आहे, क्रिकेटच्या मॅचेस चालू आहेत, परंतु ते सध्या बिझी आहेत त्यांच्या मोबाईलमध्ये. सगळे चोर सापडले. 24 चेंडू 33 धावसंख्येची गरज. नेक्स्ट इनिंग मध्ये मी आमंत्रित करतोय बाबू शहा यांना की आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यावं. मी मनापासून आभार व्यक्त करतो या सगळ्या आयोजकांचं. त्याचबरोबरीने माझे समालोचक मित्र राजेंद्रजी भगत यांचंही मनापासून आभार. खरं तर कॉमेंटेटरची भूमिका साधी सोपी असते, परंतु अँकरची भूमिका फार कठीण असते. मला देखील ठाऊक आहे. अँकरची भूमिका पार पाडणे फार कठीण काम आहे. ते पाहुण्यांचं स्वागत करणं, सगळ्या गोष्टी हँडल करणं, पुढे नेणं स्पर्धेला हे एक अँकरचं काम आहे. आणि त्यांचंही मनापासून आभार. रोशनजी पाटील यांचंही मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि कांचनजी पालकर तुमचेही आभार. 24 बॉल 33 करायचे. हॅलो हॅलो माईक चेक. थँक्यू. समर्थ चषक 2025 पर्व 10व आणि या 10व्या पर्वामध्ये सुरुवात करत असताना रजनी फॉर्मेट प्रकाश झोतातील अगदी वेगळी अशी स्पर्धा की ज्या स्पर्धेमध्ये सर्व गुण संपन्न, स्पर्धा अभिमानाची, स्पर्धा स्वाभिमानाची अशी स्पर्धा सर्व आयोजक कमिटीने घेतलेली अथक मेहनत आणि अथक मेहनतीच्या जोरावर ही स्पर्धा सफल होते. आणि ही सफल होत असताना समालोचक हा एक महत्त्वाचा दुवा असतो, महत्त्वाचा घटक असतो. त्याप्रमाणे प्रत्येक रजनीमध्ये या रायगडामधील अनेक स्टार कास्ट असे समालोचक पाहायला मिळाले. आज आयोजकांच्या विनंतीला मान देऊन
रायगड समालोचक असोसिएशनचे सन्माननीय सदस्य व्हॉइस ऑफ कर्जत, शांत संयमी प्रेमल असे ज्यांचा स्वभाव, शब्दांची चांगली व्यूहरचना, डोक्यामध्ये असणाऱ्या शब्दांचं भांडार, त्या पलीकडं एक आदर्श असं शिक्षक. शिक्षक म्हणजे आपण ज्याप्रमाणे आपल्या आयुष्यामध्ये आई वडिलांना मत देत असतो त्याप्रमाणे शिक्षकालाही आपण मत देतोय. आणि शिक्षक हा पेशा स्वीकारत असताना कर्जत टू मुंबई हा रोजचा प्रवास ज्यांच्या जीवनामध्ये येतो. आणि प्रवास करणं बाबूशाह सर खूप कठीण असतं. तो प्रवास करून आपला पेशा ते स्वीकारतायत. आणि त्या पलीकडे समालोचन, मग डे आणि नाईट, आणि सर्वांचा आवडीचा आवाज आहे. मराठी भाषा ही आपली मातृभाषा आहे. आपण नेहमी म्हणतो लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जहाले खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्म जात पंत मानतो मराठी, एवढ्या जगात माय बोलतो मराठी. या मराठी मातृभाषेमध्ये ज्यांचं एक उत्तम समालोचन आपल्या ऐकायला मिळालं ते समीर सोमणे सर, व्हॉइस ऑफ कर्जत, यांच्या आयोजकांच्या वतीनं संदीपजी गावण साहेब यांच्या आणि आर्यन म्हात्रे या दोन आयोजकांच्या वतीनं मनाच्या अंतःकरणापासून त्यांचं स्वागत आणि आभार करण्यात आलं. सर्व क्रिकेट रसिकांचं खऱ्या अर्थानं समीर सोमणे सरांनं आज मन जिंकलेत. मनाच्या अंतःकरणापासून सर आपला आम्ही आभार मानतोय. आणि ऐकूया आपण बाबूशाह सरांना. थँक्यू. हाँ तो चलिए बहुत हेलो हेलो माइक चेक हेलो। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर समीर सोमने सर, निश्चित रूप से यहाँ पर आवाज़ के जादूगर देखिए बात करेंगे। उसके साथ साथ जॉब बिजनेस को लेकर चलना और उसके साथ कमेंट्री में देखिए समय वक्त देना इतना आसान नहीं रहता है। अच्छा मेहनत देखिए करते हुए और हमेशा देखिए युवा कमेंटेटर को मोटिवेशन देते हैं। टारगेट की बात करेंगे देखिए यहाँ से 23 है, अब गेंद बचा है लेकिन 33 का देखिए टारगेट है, लेकिन सो टारगेट से निनाद भोयर देखिए और उनका साथ देने के लिए यहाँ पर अंकित से कृष्णा 11 देखिए बात करेंगे। एसएससी मोटी छुई टीम देखिए बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन देखते हैं अब ये टारगेट क्या कठिन बनेगा यहाँ से कि इतना छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। समर्थ चषक यो नावाचा, हैया पीर पुन गावाचा, हैया पीर पुन गावाचा, एक नंबर हैया आयोजन या पीर पुन गावाचा, समर्थ हॅलो. थँक्यू सर. ग्रीष्मा 11 एसएससी मोटीजुई या संघाचे पुरस्कर्ते सन्माननीय अतिशजी गावण यांच्याकडनं समालोचक कक्षासाठी 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. मनापासून त्यांचा आम्ही आभार मानतोय. आणि मोटीजुई संघ काल मात्र अलिबाग येथे सेमीफायनलमध्ये या संघाने प्रवेश केलेला आहे. हार्दिक अभिनंदन मोटीजुई संघाचं. आणि उद्याचे जो संघ आहे सलामीचा सामना सार्डे आणि आवरे या दोन्ही संघाला विनंती आहे आपण 6 वाजता इथे हजर राहायचं आहे, कारण उद्या अंतिम रात्र आहे. दोन्ही संघाला कळकळीची विनंती. त्या पलीकडे आमच्या आई एकविरा इव्हेंट्स, आमचे कांचनजी पालकर, उद्याचे समालोचक आणि पंच या सर्वांना विनंती आहे आपण सर्वांनी 6 वाजता रिपोर्टिंग करायची आहे या स्पर्धेला. धन्यवाद. चलिए बात करेंगे समय पर कल मुकाबला शुरू होगा, इसको ध्यान रखना होगा। लेकिन आज समय पर यहाँ पर देखिए अच्छा गेंदबाजी होता हुआ, लेकिन देखते हैं छोटा सा टारगेट को क्या मुश्किल बनाएंगे। और ये चलिए भाई अगर कवर के ऊपर से ऐसा टाइमिंग देखने को मिला तो फिर ये टारगेट है आपको और आसान दिखेगा। 4 रन।
यहाँ से देखिए, क्योंकि खाने में देखिए तगड़ा मटन पसंद करते हैं यहाँ से, और जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है। 1.5 किलो के आसपास है। नहीं, मेहनत करते हैं तो भाई बंदा। खानदेशी अंपायर देखिए बात करेंगे यहाँ पर। नहीं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन दिल के गणेश भाविस्कर सर है, नीरज रनावत सर देखिए हमारे साथ जुड़ गए निश्चित रूप से। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, मैं लगातार देखिए जो पिछले 8-10 सालों से इन्हें देखते आ रहा हूँ, क्या बात है इस टूर्नामेंट में। देखिए प्यार कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। फ्रूट का डिश देखिए आकर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचता हुआ, और वो भी देखिए रात के 2:30 के करीब है। क्या बात है यहाँ से। और सोचिए आज ऐसा है तो कल फाइनल नाइट क्या रहेगा भाई। आज निश्चित रूप से थोड़ा सा रोशन पाटिल सर तारा, उन्हें हम मिस कर रहे हैं। रोशन कल शायद जुड़ेंगे। फाइनल नाइट इस टूर्नामेंट में अच्छा मेहनत लिए हैं। मराठी मातृभाषा के देखिए एक बुलंद आवाज तारा के रोशन पाटिल सर हैं। कंचन सर देखिए एक साथ बहुत सारे देखिए हमारे कमेंटेटर लीजिए, अंपायर लीजिए, डीजे लीजिए, लाइव लीजिए। एक साल देखिए पिछले 4-5 महीने से नीरज सर काम करते हुए एक परिवार, एक फैमिली के जैसे। लेकिन इसका श्रेय क्रेडिट जाता है ना ये आयोजन करताओं को। बड़ा दिल उन्होंने दिखाया यहाँ से, कोई रकम में भी कमी नहीं, खातिरदारी में भी कमी नहीं। आने जाने की भी देखिए बात करेंगे, आपको ध्यान रखते हैं कि आप पहुँचे क्या सुरक्षित घर तक गया। ये निश्चित रूप से यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ से। तभी तो ये टेनिस क्रिकेट देखिए महाराष्ट्र में सबसे तेज और सबसे अच्छे त्योहार के जैसे चलता है। ऐसा तो कहा जाए तो नीरज सर टेनिस क्रिकेट पूरी दुनिया भर में चल रहा है, लेकिन जिसका कद काबिलियत वो महाराष्ट्र में। और सबसे देखिए ठाणे रायगढ़ ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है। लारा देखिए बात करेंगे यहाँ से 6 गेंद पर 6 विकेट उनके करियर में लिए हैं। लेकिन अगर कोई गेंदबाज ने लिया पर 6 विकेट तो 11,000 इनाम है यहाँ पर। लेकिन अब मुझे लगता है ये मैच अगर विकेट चटका दे तो कुछ काम बनेगा, क्योंकि टारगेट बड़ा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर खास करके देखिए यजमान टीम है, नज़दीक टीम है, कहते ना शहर का दवा और उड़न का हवा, ये अच्छी तरह से मोटी टीम जानते हैं कि यहाँ का हवा वातावरण है कैसा बदलता है यहाँ से। लेकिन नारपुली टीम देखिए उन्होंने भी चुनौती छेड़ रहे हैं भाई कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 5 रन 17 पे 28। ओ हल्के हाथों से खेलते हैं पर सिंगल डबल देखिए यहाँ से स्कोर तो आगे पहुंचेगा, लेकिन मंजिल तक नहीं भाई। कहते ना हवा से क्या फूल खिलेगा जब तक बारिश ना हो, तो उसी तरह से सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के। कुछ समय के लिए देखिए बल्लेबाज को बांध कर रखा है और यही काम करना होगा। कहते ना अगर ऊँट से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर तेजीस का टारगेट को बचाना है तो फिर कसी हुई गेंदबाजी। 4 व्हीलर देखिए बात करेंगे यहाँ पर से कंचन सर। सोचिए कल इस वक्त तक मुझे लगता है तय हो जाएगा कुछ समय के लिए कि कौन सा बैटर रेस में सीरीज में भाग कर गया है, क्योंकि कल का भी देखिए एक लॉट से यहाँ पर। और ये समय तक नीरज सर तय हो जाएगा। बैंड बाजा तैयारी घर में चलता रहेगा। अगर क्लोज आगे रेसिंग में 2-4 खिलाड़ी, और ये चलिए भाई ऊंचाई तो ली है, लंबाई की थोड़ी सी कमी रह गई। कहते हैं ना रात 2 बजे के करीब है तो शराब पीने का मन था, लेकिन पास में कागज का नोट कम था। और अंकित का छक्का लगाने का मन था, लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था। देखिए बात करेंगे यहाँ पर लारा 6 बॉल पर 6 विकेट लेने की देखिए यहाँ से। और इस वक्त खास करके फ्रूट डिश देखिए यहाँ से पूरी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स से लेकर डीजे। और देखिए बात करेंगे यहाँ पर से स्थापना देखिए देख सकते हो यहाँ पर से शुरुआत जहाँ पर हुआ था 92। देखिए बात करेंगे यहाँ पर से पिरकोन 11 क्रिकेट क्लब स्टैंड। देखिए क्या बात है, बड़ी नाम देखिए यहाँ से। कहते ना ऐसे काम करो कि नाम बन जाए, क्योंकि कहते ना जब तक तेरा काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है।
6 बॉल पर 6 विकेट है और वो इतिहास वो कारनामा आज भी देखिए आपको एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो चलेंगे यहाँ पर समीकरण की बात करेंगे। 15 गेंद 27 की जरूरत है। अगर कामयाबी हासिल करनी है तो भाई बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का और जिसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छे का। 6 विकेट निकालने के लिए कितना पसीना बहाए होंगे ये आप उनसे पूछ सकते हो। छह रन बनाए यहाँ पर कांचन सर, देखिए 2 विकेट गवाए, क्या गेंदबाजी हो रही है। और इस बार देखिए स्वीप खेले हैं, फील्डर हैं यहाँ पर, गेंद को रोकता हुआ एक सिंगल आता हुआ। भाई सिंगल डबल से काम तो चलेगा, बातें नहीं बनेगी भाई। कहती ना कौआ कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से ना ले भाई वो सफेद नहीं दिखेगा, आप सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लीजिए। जितेश भाई देखिए बात करेंगे यहाँ पर से पिस्तौल, देखिए बात करेंगे यानी गोलियां, देखते हैं इनके बल्ले से कब आएगी भाई। और उनका साथ यहाँ से नवदीप, देखिए बात करेंगे। ओ क्या कमाल की गेंदबाजी, रन नहीं आ रहे यहाँ पर कांचन सर, देखिए यहाँ से 33 का टारगेट था, लगा था बड़ा आसान बन जाएगा, लेकिन अब देखिए 13 गेंद 26 की जरूरत है। इसलिए तो कहा जाता है कि अक्सर रात में फूल को भी पता नहीं होता है कि सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाना है, तो ये मैच कहाँ पहुंचेगा ये कहना बड़ा कठिन है। यहाँ से नारपुली टीम देखिए एकदम से देखिए अपना जान झोंकते हुए, रिक्वायर्ड रन रेट देखिए अब 12 का बना दिया भाई यहाँ से, क्योंकि करंट रन रेट देखिए बड़ा धीमा चल रहा है 380 का। देखिए अरे नाम अभी लिया 2 मिनट भी नहीं हुआ रोशन सर, कंचन दादा को पूछ लीजिए, वीडियो चेक कर लीजिए कि मैं मिस कर रहा हूँ। तो आज रोशन तारा सर को एक साथ हमने 4-5 महीने से काम कर रहे हैं, ये बंदा बहुत दिन जिएगा मुझे लग रहा है। लंबा उम्र है भाई, जी ले जिंदगी, खुशी की तलाश ना कर रहा, छू ले आसमान जमी की तलाश ना कर। भलाई बंदा देखिए तारा से पेन उरन देखिए, इतनी मोहब्बत है पूरी मैनेजमेंट पूरी टूर्नामेंट में। देखिए अभी मुझे लगता है संदेश सर पिछला ओवर में हमने चर्चा किया, वो कहते हैं ना आने वाली चीजें पहले ही दिखाई दे जाता है, और जो जिसके करीब रहते हैं शायद है। और समीकरण की बात करेंगे यहाँ से 12 गेंद 25 की जरूरत है पर रोशन पाटिल सर तारा, नीरज रनावत सर देखिए भाई, कहते ना जो जिनके करीब रहते हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है। लगा नहीं था कि आकर पहुंचेंगे, लेकिन मेहनत है इस टूर्नामेंट में भी देखिए उनका दिल की आवाज। लेकिन हर नाइट देखिए यहाँ से उन्होंने एक कॉम्बो बनाया यहाँ पर, कौन सी कमेंटेटर के साथ है, कौन सी कमेंटेटर को देखिए वो भी उन्होंने तलाश किए, तारीख है अच्छी तरह से हैंडल किया यहाँ पर, और बड़ा अच्छा देखिए यहाँ पर। लेकिन उसी तरह से गेंदबाजी बड़ी कमाल की हुई भाई, कहते ना मेहनत से किस्मत का जंजीर पिघल जाता है, अगर हौसला बुलंद है तो तकदीर बदल जाता है। 12 गेंद देखिए 25 की जरूरत है। संदेश सर के सर मैच बघा होता कुठे आता कुठे, 24 चेंडू 33चा गरज होता, आता 12 चेंडू 25चा गरज आहे। मैच देखिए कहाँ था और कहाँ पहुंचता हुआ यहाँ से भाई। 12 गेंद देखिए 25 की जरूरत है। मुकद्दर में लिखी अंजाम किसको पता है, पर शिक्कत से पहले हार मान लेना ये हमें नहीं आता है। तैयार गेंदबाजी के लिए देखिए आकर कल्पेश गायकवाड़ देखिए बात करेंगे यहां से, ओ जड़ में रखते हुए ऐसे भैया कहते ना तेरी बिंदिया उड़ा कर ले गई मेरी नींदिया, और ये बिंदी गेंद उड़ा देगी भाई नींद, क्योंकि भिगी हुई सिगरेट जलेगी नहीं और डॉट सिंगल से काम चलेगी नहीं। थोड़ा सा एक्सीलेंट पैर दबाना होगा। रेस चाहे बाइक का हो या क्रिकेट का हो, जीतता वही है जो सही समय में गियर बदलता है। अब 11 गेंद देखिए 25 की जरूरत है। 11-25 देखिए यहाँ पर तेजी से भागते हुए पहला रन कंप्लीट करते हुए, यहाँ से एक रनों से काम नहीं चलेगा। तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है, अब समंदर में उतरना पड़ेगा, क्योंकि रनों के जीत की जरूरत है। देखिए कंचन सर बात करेंगे यहां से, चौबीस की देखिए अभी भी जरूरत है, और गेंद बचा है 10 से, हमें तो नहीं मिलेगा बस, लेकिन कांचन सर है ना भाई, बड़ा बस इनके पास है, मन धन। लेकिन गेंद बचा है 10, लेकिन जीत के लिए चाहिए 24 से।
क्या मुकाबला बन रहा है यहाँ पर कांचन सर, देखिए यहाँ से। मुझे तो लगता है फाइनल नाइट से पहले आज मानो कि फाइनल नाइट चल रहा है। हर मुकाबला देखिए कांटे का बनता जा रहा है। लेग बाय से रन आता हुआ और समीकरण बदलेगा। देखिए 9 गेंद 23 की जरूरत है। ये लेग बाय का रन भी दर्द देगा कांचन सर। आज भी गब्बर के बच्चे कहते हैं मेरे पिताजी ने गलती किया था, ठाकुर का 2 हाथ काटा था, पैर छोड़ा था और ठाकुर ने लेग बाय से कुचल कुचल कर मारा था। तो ये लेग बाय का रन भी देखिए अब करीब लेकर जा रहा है भाई। कंपल्सरी 4 रनों की बात आ जाती है। 9 गेंद देखिए 23 की जरूरत है। ओ ये चलिए वाइट है। एक्स्ट्रा में और एक रन आता हुआ यहाँ से भाई। एक्स्ट्रा में देखिए और एक रन आता हुआ। ये देखिए हमारे एनआर पैनल से हेमंत कोहली सर और उनके साथ देखिए नीरज रनावत सर, रातों के कातिल। ये दिन में छोड़िए, रात में इनकी डिसीजन बड़ी कमाल की रहती है। गलती तो होता है हर किसी से, इंसान है, लेकिन इनके पास देखिए गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है, क्योंकि जब तक नहीं वो गालियाँ से बड़े डरते हैं। पूरी मुझे लगता है 2-4 अगरबत्ती लगा के आते हैं घर पे कि आज की नाइट है बन जाए। नहीं, मन अच्छी होनी चाहिए, नजरें निगाहें। और ये चलिए खींचकर मारा, जरूरत था यहाँ से, बड़ा हिट है यहाँ से। फील्डर ने गेंद को रोका, लेकिन उसके बावजूद ओ माय गॉड, ओ मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई, क्योंकि कैच भी छूटा और छक्का भी गया। तिरादा दूसरे फील्डर थे यहाँ से। पहले ये फील्डर देखिए उनका एफर्ट बड़ा लाजवाब का था। दोनों को मिलकर कैच लेना चाहिए था। जब एक हसीना से 2 आशिक मोहब्बत कर सकते तो एक कैच क्यों 2 नहीं ले सकते। अंतर्राष्ट्रीय में हम देखते हैं 1 पुल 2 माली बनना चाहिए था यहाँ से। और ये छक्का नहीं था, मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है यहाँ से। अब देखिए 8 गेंद 16 की जरूरत है यहाँ से। अतः रंगाती आली मैच। फील्डर ने सोड लिया था वाघाची कॅच, खास करून जितेश भुईरचा कॅच। और पिस्तूल देखिए, खास करके बंदूक। 8 गेंद 16 की जरूरत है। मुकद्दर में लिखी अंजाम किसको पता है, पर सिक्का से पहले हार मान लेना ये हमें नहीं आता है। पूरी तरह से झूम उठे मोटी जो टीम के क्राउड है। और ड्राइव किया यहाँ पर, सिंगल लेंगे क्या, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे यहाँ पर। और दूसरा रन भी देखिए भाई यहाँ से। पेसर में कुकर की सीटी बजती रहती है, भलाई नीचे से आग लगी रहती है। और ये मैच देखिए नीचे से आग लगा है, लेकिन सीटी भी बज रही है। कहते ना, अगर बाज की तरह उड़ान भरनी है तो फिर कबूतर का साथ छोड़ना होगा यहाँ पर। दर्शक देखिए अभी भी कांचन सर लग नहीं रहा है। रात के 3 बजे पहुंचे यहाँ पर। ये दिल के बड़े सच्चे रहते हैं, दिल के पक्के रहते हैं। भलाई 2 घूंट जाम ज्यादा पीते हैं, लेकिन टीम का साथ नहीं छोड़ते हैं। और पीने वाले तो ही वफादार होते हैं, और वफादारी से अपना टीम का साथ निभाते हैं। दोस्ती करके देखिए भाई, मीठा नहीं बोलते हैं, मीठे बोलने वाले अक्सर जहर देते हैं। और पहले ही पल्ले का मुंह बंद कर लिया था यहाँ से। अपील देखिए यहाँ पर, साइल आउट अपील यहाँ पर है। ओ लेग पास से देखिए रन आता हुआ यहाँ से। बार यहाँ से देखिए गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन समीकरण की अब थोड़ी सी बात कर लेंगे भाई यहाँ से। 6 गेंद 13 की जरूरत है, और वापस देखिए पानी की मांग की गई है, लेकिन चलेंगे डीजे वाले के पास है। डीजे कहती ना, सब पी गए मिला के पानी शराब में, लेकिन मैं पी गया मिला के जवानी शराब। चषक
क्या बात है, फूल तो टूटकर बिखर जाएगा, खुशबू हवा में रह जाएगा। समर्थ ट्रॉफी देखिए बात करेंगे उद्याचा दिवस मतलब लगभग आज हो गया, फाइनल नाइट देखिए यहाँ से, लेकिन 365 दिन तक इस टूर्नामेंट का जिक्र होता रहेगा। लेकिन कौन बनेगा यहाँ पर इस 4 व्हीलर का दावेदार से ये आने वाला यहाँ पर नाइट है आपको बता देगा। लेकिन इस मुकाबला का रिजल्ट देखिए यहाँ से 6 गेंद 13 की जरूरत है, जहां पर रन नहीं आ रहा था, लेकिन मोटी जोई टीम के दर्शक इंतजार कर रहे थे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। आई तो गए हैं जितेश पुरी के बल्ले से छक्का, लेकिन क्या गेंदबाज अगर बन गए यहाँ से अमरीश पुरी कि इस बार ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। और यह चले स्क्वायर कट यहाँ से, ओ आउटफील्ड देखिए गेंद को रोक लिया यहाँ से। इसे कहते हैं कभी कभी भाग्य का साथ है, और 2 रन आता हुआ यहाँ से। क्या मुकाबला चल रहा है कांचन सर, कहते ना समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। 5 गेंद देखिए अभी भी 11 की जरूरत है यहाँ से। ओह माय गॉड, रिप्ले में आप देख सकते हो थोड़ा सा आउटफील्ड से गेंद रुका यहाँ पर, अगेन गेंद तो चौका की तरफ जा रही थी। इसलिए कहा जाता है ना कंचन सर, हार और घास कहीं भी पैदा हो सकता है। जीत हमेशा आपको दिखाई देती है, लेकिन हार कभी आपको दिखाई नहीं देती है, छुपा रुस्तम के जैसा रहता है। 5 रन 11 की जरूरत है। शाम अभी जिंदा है, रात अभी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है जब तक जितेश पुरी मैदान पर जिंदा है। गेंद देखिए रुका, हल्की सी छोटा सा पत्थर था, देखिए मैदान का अच्छा काम लिया गया है, और आने वाला साल इससे भी खूबसूरत है। और खोद कर निकाला, यहाँ पर करारी टाइमिंग है, लेकिन सीधा फील्डर देखिए डीप कवर पर रखा गया था दूसरे के लिए, और रन आउट। बहुत बड़ा विकेट देखिए यहां से। फिर से एक बार मुझे वही याद दिला रहा है जो शाम के समय 2000 यहां पर क्या 22 का हम T20 वर्ल्ड कप का कह सकते हैं, लिटन दास का रनआउट एक साझेदारी बन रहा था, या 2019 का महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट है, या 2022 का देखिए हमारे लेडीज भी मैच देख रहे हैं, वुमेन मैच का देखिए बात करेंगे, हरमीत कौर का रनआउट है, मैच का पासा पलटा था। क्या ये उतना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है? 4 गेंद 10 की जरूरत है। अतिश गावण यांच्याकडनं जर मोठूजी संघ जिंकला तर 2000 रुपयाचे पारितोषिक असेल। अतिश गावण युवा नेते काँग्रेस आणि या संघाचे पुरस्कर्ते यांच्याकडनं 2000 रुपयाचे बक्षीस ग्रीष्मा 11 एससीसी मोटूजी टीम साठी। चलिए 17 साल का देखिए ये खिलाड़ी एस देखिए मैदान पर उतरा है यहाँ से, और टीम भी उनसे वही एस सुनना चाहेंगे भाई, नो नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन 4 गेंद देखिए 10 की जरूरत है। ओ कमाल की वेरिएशन, थोड़ा सा बाहर देखिए यहाँ से, वाइड से रन आता हुआ यहाँ से। अब देखिए 4 गेंद यहाँ पर जीत की बात कर लेंगे तो यहाँ से 9 की जरूरत है यहाँ से। कहती ना किताबों में धूल लगने से कांचन सर कहानियां बदलती नहीं है। ये देखिए दर्शक एकदम से खड़े हो चुके हैं भाई यहाँ पर। सरनाटा देखिए भलाई रात का 3 बज चुका पर, लेकिन ये मुकाबला देखिए चैन उड़ा रहा है भाई यहाँ पर। क्या नींद भी उड़ाएगा, चैन भी चुराएगा। आने वाला देखिए 4 गेंद 9 का जरूरत है यहाँ से। ओ ये चले, ये डॉट गेंद मुश्किल बनाएगी। क्या वेरिएशन देखिए यहाँ पर दिखाते हुआ कुणाल पाटिल, और क्या बन जाएंगे इस ओवर में बहुत बड़े कातिल यहाँ से, क्योंकि एस देखिए यहाँ पर चर्चा देखिए दोनों बैटर के बीच में चलता हुआ यहाँ पर। 3 गेंद देखिए 9 की जरूरत है। कहते ना जो मंजिल को पाने का चाहत रखता है वो समंदर की पत्थर से अपना रास्ता बना लेता है, और वही मुकाबला देखिए चलता हुआ यहाँ से। कराईचा लड़ाईचा आम्ही पण मॅच जिंकायचा जो मुंबई इंडियंस के फैंस कहते हैं, तो वही देखिए यहाँ पर फैंस का चर्चा चल रहा होगा मन के अंदर। लेकिन 3 गेंद देखिए अभी भी 9 की जरूरत है यहाँ से। स्लोअर गेंद देखिए तेजी से भागेंगे यहाँ पर। 1 रन आएगा दूसरे के लिए जाते हुए यहाँ से। फिर से एक बार देखिए यहाँ से, देखते हैं अंपायर का यहाँ से डिसीजन क्या रहता है। बैटर क्या यहाँ पर आउट दिया गया यहाँ पर। एक रन तो यहां से कंप्लीट है, लेकिन से अब 2 गेंद देखिए 8 की जरूरत है।
स्ट्राइक पर रहना होगा व्हाइट कैप है, क्योंकि कंपलसरी दोनों को भागना चाहिए था। वापस रिटर्न हो गए यहाँ पर नवदीप है, 1 रन यहाँ से। देखिए वापस उन्होंने रिटर्न किए क्रीज की तरफ, जहां पर नट आउट तो रह गए यहाँ पर से, और उन्हें स्ट्राइक पर भी रहना होगा यहाँ से, क्योंकि पहले ही बताया था यहाँ पर कंपलसरी विकेट लॉन्ग रहे या फील्डिंग के दौरान दोनों को कंपलसरी भागना पड़ता है यहाँ से। और एनआर पैनल की देखिए यही खासियत है यहाँ से, दूध का दूध पानी की पानी। अब कहानी क्या है भाई यहाँ से, 2 गेंद देखिए 8 की जरूरत है यहाँ से। कहते ना पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पाओगे यहाँ से। ग्रीष्म ऐसी देखिए बात करेंगे, मोटी शूटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल बनता हुआ, लेकिन कहते ना एक फाइट वातावरण टाइट है, एक बड़ा हाइट देखिए। मैच को वापस कंपलसरी दोनों बैटर को छोड़ बदलना होगा। अगर रुके आप जानबूझ कर तो फिर जो डिसीजन अंपायर का है उससे के ऊपर सहमत रहना होगा यहाँ से। चलिए अगला मैच, बड़वल टीम तैयार रही है। यहाँ से 2 गेंद 8 की जरूरत है। ओ खींचकर मारा है, ऊंचाई तो ली है, फील्डर से दूर आता हुआ 4 रन। अब कहानी में ट्विस्ट भाई यहाँ पर है, जैसे केकेआर की टीम कहती है भाई करवे लड़वे में जीतवे, और चौके के साथ साथ देखे 1 गेंद 4 रन। को देखिए तीसरे अंपायर का डिसीजन से फिर से उन्हें मैदान पर जाना पड़ा, और जाते ही देखिए बता दिया भाई कि आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए, और लगाएंगे चौके छक्के चाहे उम्र कैद की जेल हो जाए, क्योंकि 1 गेंद देखिए अब 4 की जरूरत है यहाँ से। क्या मुकाबला बनते जा रहा है यहाँ से। इरकोन गावात समर्थ चषक क्रिकेट स्पर्धा मानाची, इरकोन गावात समर्थ चषक क्रिकेट स्पर्धा मानाची। या उरण तालुक्यात होता या चर्चा मुकुंदा गावाची, या उरण तालुक्यात होता या चर्चा मुकुंदा गावाची। चर्चा बनेगा भाई सिर पे, क्योंकि 1 गेंद और 4 की जरूरत है यहाँ से। क्या मुकाबला बनता हुआ, यही तो बात शाम को भी बताए थे कि लोग आपको हाई भी करेंगे और हेलो भी करेंगे। एक बार सफल हो जाइए भाई, इग्नोर करने वाले आपको फॉलो भी करेंगे। चलिए एक बार जोरदार तालियां अंतिम गेंद के लिए। 1 गेंद 4 की जरूरत है। देखिए रात के 3 बजे देखिए मैच उड़ा रहा है यहाँ पर। 1 गेंद 4 की जरूरत है यहाँ से। 1 गेंद 4, 3 भागते हैं तो कांचन सर मैच सुपर ओवर में पहुंच सकता है यहाँ से। क्या जिस बैटर नवदीप को वापस बुलाया गया था, क्या मैच को करेंगे फिनिश, या गेंदबाज बात करेंगे कुणाल पाटिल, अब तक बड़े बने थे कातिल यहाँ से। तेजी से चलिए, तेजी से भागना होगा, क्योंकि 1 गेंद देखिए 4 की जरूरत है यहाँ से। मैच कांटों का है यहाँ पर। दर्शकों की धड़कने देखिए एकदम से बुलेट ट्रेन के जैसे यहाँ पर है, धक 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 धक। ओ अब देखिए भागना पड़ेगा, 2 रन के लिए भागेंगे। यहां से थ्रो अच्छा रह गया भाई, यहां से रन आउट के साथ साथ यहां पर देखिए 10 में 11 से चयन 1 से नारपोली टीम है दूसरा मैच जीतने के साथ साथ है अब आखिरी मैच के लिए सुपर 10 के फाइट के लिए तैयार हो चुके हैं।